नमस्ते। आज हम बात करेंगे उस एक डिवाइस की जो शायद हर घर के लिविंग रूम की जान है। जी हाँ, टेलीविजन। एक ऐसी चीज जिसने दुनिया को देखने का, उसे समझने का हमारा नजरिया ही पूरी तरह बदल दिया। तो चलिए इसके शानदार सफर को समझते हैं। पर कभी सोचा है ये सफर शुरू कहाँ से हुआ? मतलब एक घूमती हुई मैकेनिकल डिस्क जिससे धुंधली सी तस्वीर दिखती थी, वहां से लेकर आज के क्रिस्टल क्लियर 8K स्मार्ट टीवी तक जो हमारी आवाज से कंट्रोल हो जाते हैं, ये छलांग कैसे लगी? आइए इसी कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो इस पूरे सफर को समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि टेलीविजन का जन्म कैसे हुआ। फिर हम इलेक्ट्रॉनिक टीवी के दौर में चलेंगे, जानेंगे कि टीवी हर घर तक कैसे पहुंचा, और हाँ, भारत में इसकी कहानी क्या रही। और आखिर में हम आज के स्मार्ट टीवी और भविष्य की टेक्नोलॉजी पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए कहानी को एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। ये बात है 19वीं सेंचुरी की, जब एक आइडिया, एक छोटी सी चिंगारी ने जन्म लिया कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम तस्वीरों को दूर तक भेज सके। और आपको जानकर हैरानी होगी कि टेलीविजन की शुरुआत इलेक्ट्रॉनिक से नहीं बल्कि मैकेनिकल पुर्जों से हुई थी। सोचिए, सब कुछ 1873 में विलोबी स्मिथ की एक खोज से शुरू हुआ, जिसने नींव रखी। फिर 1884 में पॉल निपकॉव ने एक घूमने वाली डिस्क बनाई, जिसे निपकॉव डिस्क कहते हैं। और फिर आया वो बड़ा दिन 1925 में, जब जॉन लोगी बेयर्ड ने पहली बार दुनिया को चलती फिरती तस्वीरें दिखाईं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। इन शुरुआती मैकेनिकल सिस्टम से जो तस्वीरें बनती थीं, वो बहुत ही छोटी और एकदम धुंधली होती थी। उन्हें देखना भी एक बड़ा काम था। तो ये तो साफ था कि एक बेहतर टेक्नोलॉजी की जरूरत है। और बस यहीं से आता है टीवी के इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, वो मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। मैकेनिकल से पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक टीवी का दौर। ये सच में एक क्रांति थी। अच्छा, तो सवाल ये है कि इन दोनों में फर्क क्या था? देखिए, मैकेनिकल टीवी एक घूमने वाली डिस्क पर टिका था, जिसकी अपनी सीमाएं थीं, अपनी लिमिटेशंस थीं। वहीं दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक टीवी ने इलेक्ट्रॉन बीम का इस्तेमाल करना शुरू किया, और नतीजा कहीं ज्यादा साफ, कहीं ज्यादा ब्राइट तस्वीरें। और यहीं से मॉडर्न टीवी की नींव पर। इस पूरी क्रांति के दिल में थी एक टेक्नोलॉजी, कैथोड रे ट्यूब, या जिसे हम सब CRT के नाम से जानते हैं। 1927 में फिलो फार्न्सवर्थ ने पहला पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक टीवी सिस्टम बनाया, और 1930 के दशक आते आते CRT टेक्नोलॉजी ने टीवी की दुनिया पर अपना कब्जा जमा लिया। और ये राज अगले 60 सालों तक चला। तो आविष्कार का दौर तो हो गया, अब वक्त था टेलीविजन के घर घर तक पहुंचने का। और यहीं से शुरू होता है इसका गोल्डन एज, इसका स्वर्ण युग। हुआ ये कि 1940 के दशक में अमेरिका में कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग शुरू हो गई, और फिर 1951 में पहली बार रंगीन यानी कलर ब्रॉडकास्ट हुआ। दुनिया सच में रंगीन हो गई, और धीरे धीरे टीवी सिर्फ एक मशीन नहीं रहा, बल्कि कह सकते हैं कि घर का एक मेंबर बन गया। लोगों के खाने का टाइम टीवी शो के हिसाब से सेट होने लगा। लिविंग रूम अब सिर्फ एक कमरा नहीं, बल्कि देश दुनिया की कहानियों का सेंटर बन गया था। चलिए अब जरा अपने देश की बात करते हैं। देखते हैं कि भारत में टेलीविजन का आना और फिर उसका आगे बढ़ना, ये कहानी कैसी रही। भारत में ये कहानी शुरू हुई 1959 में दिल्ली में दूरदर्शन के साथ। फिर 1975 में साइट प्रोग्राम के जरिए टीवी को गांवों तक शिक्षा पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया गया। लेकिन जो असली गेम चेंजर था, वो था साल 1982, जब एशियाई खेलों के साथ रंगीन टीवी ने भारत में एंट्री की। और फिर 90s का दशक, केबल और सैटेलाइट चैनलों के आने से तो जैसे मनोरंजन की बाढ़ ही आ गई। घर घर में दुनिया भर का कंटेंट पहुंचने लगा। और अब सीधा आते हैं आज के दौर पर, मतलब डिजिटल रेवोल्यूशन और स्मार्ट टीवी का जमाना। एक ऐसा दौर जिसने टीवी देखने के हमारे पूरे एक्सपीरियंस को ही पलट कर रख दिया है। ये बदलाव बहुत बहुत तेजी से आया। पहले भारी भरकम CRT टीवी गए, और उनकी जगह पतले और हल्के LCD और LED टीवी आ गए। फिर HD ब्रॉडकास्टिंग ने पिक्चर क्वालिटी को एकदम शानदार बना दिया। और फिर आया इंटरनेट, जिसने टीवी को स्मार्ट बना दिया। और इसी के बाद 4K, 8K और AI जैसी टेक्नोलॉजीज हमारे लिए आम हो गई। और शायद सबसे बड़ा बदलाव जो आया, वो था OTT प्लेटफॉर्म्स के आने से। अब रिमोट की असली ताकत ब्रॉडकास्टर के हाथ में नहीं, बल्कि देखने वाले के हाथ में आ गई।
मतलब अब हम तय करते हैं कि हमें क्या देखना है, कब देखना है और कैसे देखना है। तो हमने इतिहास तो देख लिया, अब जरा भविष्य में झांकते हैं। क्या लगता है आने वाले टाइम में टेलीविजन कैसा होगा? अगली स्क्रीन पर हमें क्या देखने को मिलेगा? जरा सोचिए, ऐसी स्क्रीन के बारे में जो जरूरत पड़ने पर रोल होकर खुल जाए और काम खत्म होने पर वापस गायब हो जाए। जी हाँ, फोल्डेबल और रोलेबल टीवी अब सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों की बात नहीं रही। और तो और भविष्य का टेलीविजन AR, VR और होलोग्राम टेक्नोलॉजी से जुड़ सकता है। इससे हमें ऐसा एक्सपीरियंस मिलेगा जो पहले कभी नहीं मिला। एक ऐसा अनुभव जहां डिजिटल और असली दुनिया के बीच की लाइन ही धुंधली हो जाएगी। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का रोल तो और भी बड़ा होने वाला है। AI हमारे लिए ऐसा कंटेंट चुनकर लाएगा जो सिर्फ और सिर्फ हमारी पसंद का होगा, बिल्कुल पर्सनल। तो कुल मिलाकर देखें तो ये पूरा सफर जबरदस्त रहा है। ये हमें दिखाता है कि टेलीविजन ने एक मामूली से मैकेनिकल डिवाइस से लेकर आज के स्मार्ट AI वाले सिस्टम तक कितनी लंबी और कितनी शानदार छलांग लगाई है। ये आज मनोरंजन, शिक्षा और जानकारी का सबसे ताकतवर जरिया बन चुका है। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये सफर अभी भी खत्म नहीं हुआ है, ये तो बस चलता ही जा रहा है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाता है कि टेलीविजन के अगले 100 साल कैसे होंगे। क्या लगता है? सोचिएगा जरूर।